हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों अभी हम प्रैक्टिस सेट 3.3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द S27, यानी जो पहले 27 टर्म्स है उसका सम हमें निकालना है। ठीक है, अब यहां पर A कितना है, तो A है 6, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 और S27 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, Sn इज इक्वल टू n/2। यहां पर क्या आता है, तो यहां पर आता है 2a प्लस n-1d, ये आता है। ठीक है, अब S27 n की वैल्यू कितनी है, तो ये है 27, हमने यहां पर 27 लिख दी डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है 6, तो 2a कितना हो जाएगा 12, 27 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 27/2 यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर 27 माइनस 1 कितना आएगा 26, तो 26 इंटू 2 कितना होता है, आइए देख लेते हैं। 26 इंटू 3, ठीक है, तो ये कितना है, साइन 18,000 78। अब यहां पर 78 प्लस 12 हाँ कितना होता है, तो वो आ जाएगा 19। अब 2 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 45। तो 27 इंटू 45 कितना होता है, आइए हमको निकालना पड़ेगा। तो 27 इंटू 45, ठीक है, 7 5 35 अजून 10 11 12 13, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है, चल 8 2 10, 5 8 9 10 11 2 12, तो कितना आ रहा है 12150 आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है 12150 इतना आंसर आ रहा है। तो यहां पर फर्स्ट तो सॉल्व हो गया है। अब चलो करते हैं सेकंड को। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो जो पहले 123 इवन नेचुरल नंबर है उनकी हमें सम बतानी है। तो भैया इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जैसे हो गया 2 4 6 8 10 12, ऐसे इनफाइनाइट जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नेचुरल नंबर। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये छठवां नंबर, ये सातवां नंबर, ऐसे 123 इवन नेचुरल का सम जो आ रहा है वो कितना है, वो हमें पूछा है। तो अब यहां पर हम देखेंगे a की वैल्यू कितनी है, a क्या है फर्स्ट टर्म, उसकी है 2। d को अगर हम देखें तो कितना आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो d कितना आ गया है 2, a कितना आ गया है 2 और d कितना आ गया है 2। अब हमको क्या करना है, तो हमको यहां पर सबसे पहले तो n भी तो दिया हुआ है, n निकाल लेते हैं। n कितना है 123 दिया है, ठीक है, n कितना दिया है 123। अब हमको क्या करना है, S123 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा n/2 इंटू a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। अब n कितना है 123 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 2 प्लस n कितना है 123 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है 123 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 4 प्लस 122 इंटू 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 123 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 2 प्लस 122, ठीक है, 123 डिवाइडेड बाय 2, ये सॉरी ये 2 और ये 2 तो मर जाता है, ठीक है, मार डाला, इसको खत्म कर दिया, फिनिश चलेगा। अब 123 इंटू 124, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेटर पर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 123 इंटू 124 आप बुक में करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं करूँ। तो ये कितना है 15 2 52,
ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट, ये किताब यहां पर लिख लेता हूं, तो हम यहां पर लिखे सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर, कितना आया 15252, कितना आया 15252। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350, यानी जो 1 से लेकर 350 तक के जो भी इवन नंबर है उन्हें हमें निकालना है। अब पहला नंबर कौन सा आता है, 2 आता है, उसके बाद क्या आता है 4, 6, 8, 10, ऐसा करते करते 348 तक करना है। 350 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि जब फॉर्म बोला जाएगा तो जो लास्ट नंबर होता है उसे काउंट नहीं करता है, उसके पहले के जो भी नंबर है वो हम पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे 1 से लेके 350 तक बोले तो 1 तो ऑड नंबर है, उसको पकड़ नहीं सकते, और 350 लास्ट में है तो उसके पहले वाला जो भी नंबर होगा वो पकड़ेंगे। अब यहां पर बच्चों हमें क्या करना है, हमें क्या दिया है वो देखते हैं। तो a तो हमें मिल रहा है, a कितना है 2, राइट। अब d कितना है, तो 4 - 2 कितना आता है 2। अब हमें बताओ क्या हमें n पता है, तो n की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, इसके अंदर अगर n की वैल्यू ना पता हो तो हम ये सम तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर n की वैल्यू निकालेंगे। अब Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर जो यहां पर n निकाला है तो लास्ट नंबर कौन सा है 348, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 348। 348 इज इक्वल टू a प्लस a कितना है, तो 2 लिख देते हैं, 2 प्लस n-1 2। ठीक है, अब यहां पर देखो 348 में से 2 गया, कितने रहते हैं 346 इज इक्वल टू n-1 2। ठीक है, 346 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये कितना आ गया 173 इज इक्वल टू n-1 आ गया है। अब ये इसको इधर लेके जाए तो ये कितना आएगा 174। तो भाई n की वैल्यू तो निकल गई है 174। अब हमें a की भी वैल्यू पता है और d की भी वैल्यू पता है, तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर सब पुट कर देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n कितना है 174 माइनस 1 इंटू d कितना है 2। ठीक है, अब 174 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर क्या करेंगे, हम इसमें से और इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, इंटू 2 कितना आएगा 2 प्लस 173। ठीक है, ये मर गया है। अब ये कितना आएगा 2 प्लस 173 कितना होता है 175, तो 174 इंटू 175। ठीक है, अब इसका आंसर हमें निकालना है, तो आइए कैलकुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, क्या आएगा 174 इंटू 175। आई होप ये कैलकुलेशन आपको आता होगा। ठीक है, अब मैं अपना टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर रहा हूं 30450। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350 इज इक्वल टू कितना आएगा 30450। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो यहां पर क्या है, जो 19th टर्म है वो कितनी है 52 और 38th टर्म कितनी है 128, और हमको क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या दिया है T19 की वैल्यू दी है। ठीक है, तो T19 कितना है बेटा 52 और
T38 कितना दिया है 128, ठीक है। हमें S56 कितना होता है ये निकालिए, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहां पर जो T19 है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस 19 माइनस 1D हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, A प्लस n माइनस 1D, Tn का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये आ गया T19 इज इक्वल टू A प्लस 18D, ये आ गया है। और इसी तरह T38 कितना आएगा, तो ये आएगा A प्लस 37D, ये 2 है। अब T19 की वैल्यू कितनी है 52, तो यहां पर डालेंगे 52 इज इक्वल टू A प्लस 18D, और T38 की वैल्यू कितनी है 128 इज इक्वल टू A प्लस 37D, ठीक है। अब यहां पर हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, A प्लस 37D इज इक्वल टू 128 लिख देते हैं, उसके बाद A प्लस 18D, ठीक है, इज इक्वल टू 52, ठीक है। माइनस 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 ये कट गया। अब यहां पर कितना आता है, तो यहां पर आता है 9D, और 128 माइनस 52 कितना आता है 6, और ये कितना आता है 76, ठीक है। सॉरी 19D यहां पर आता है 76, ठीक है। तो D कितना आ गया बच्चों, तो D आ गया है 4, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो D की वैल्यू है ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन में पुट कर देंगे, हम समझ लेते हैं। तो 52 इज इक्वल टू A प्लस 18 गुणिले 4, तो 18 गुणिले 4 कितना होता है 8 चौक 32, 4 5 7 72, 52 इज इक्वल टू A प्लस 72, ठीक है। अब ये कितना है 52 माइनस 72 इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू कितनी आती है, A की वैल्यू आती है -20, ठीक है। A की वैल्यू आ गई है -20। अब D भी मिल गया है, A भी मिल गया है, और हमें N भी पता है, N कितना है 56। तो चलो ये सब वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आ गया है। अब n कितना है 56 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 इंटू -20 प्लस 56 माइनस 1, d कितना है भाई, तो d है 4, ठीक है। अब यहां पर 56 डिवाइडेड बाई 2 -40, अब ये कितना आता है 55 इंटू 4, ठीक है, 55 इंटू 4, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, 55 इंटू 4 कितना होता है, चलो कर लेते हैं। 55 इंटू 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20 22, 220 प्लस 220, ठीक है। अब यहां पर हम इसको फिर से लिख लेंगे। तो भाई 56 बाय 2 कितना आता है 180, ठीक है। -40 प्लस 220 कितना आ गया 180, तो ये कितना आ गया है 90। अब कितना आ गया 56 इंटू 90, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं 56 इंटू 90, ये आ गया 0, 9 छक्का 54, 9 पाँचा 45 और 5 50, तो कितना आ रहा है 5040 आंसर आ रहा है। सॉरी यहां पर 5040। तो हम क्या कहेंगे, इन एन द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स कितना आएगा 504। तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो अब यहां पर है फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल 4 कितने हैं, 4 8 12 लिख देंगे, 16, अब कहां तक है 126 तक, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, यहां पर n इज इक्वल टू क्या है वो निकालना है।
अब यहां पर a कितना आ रहा है, तो a आ रहा है 4 और d कितना आ रहा है, तो 8 माइनस 4 कितना आता है 4। तो tn कितना आएगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, यहां पर निकाल लेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब tn कितना है 136। ठीक है, हाँ tn कितना है 136। अब a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 4 प्लस n हमें निकालना है -1, d की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 136 माइनस 4 कर देते हैं, तो n माइनस 1 4 आ जाएगा। ये कितना आता है 132 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। तो 132 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 4 त्रिक 12। ठीक है, और ये 4 त्रिक 12, ये कितना आ गया 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n कितना आ गया, तो n की वैल्यू आ गई है 34। ठीक है, तो अब यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई है 34, लिख देंगे 34। अब n की वैल्यू कितने आ गए हैं 34। अब ये फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर लिख लेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब n कितना है, तो n है 34 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a कितना है 4 प्लस 34 माइनस 1 इंटू d कितना है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं। 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 प्लस 34 माइनस 1 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया 34 और ये कितना आ गया 4 प्लस 33 इंटू 2। ठीक है, 34 इंटू 4 प्लस 66 कितना आता है 70। तो 34 इंटू 70, तो 34 इंटू 70 कितना आ गया 0। 7 चौक 28, 7 21 22 23, ये कितना आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 2380। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, तो ये आएगा 2380। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर छठवां क्वेश्चन दिख रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3300। फाइंड इट्स 28 टर्म। तो यहां पर दिया क्या है, तो यहां पर S55 की वैल्यू दी है, कितनी है 3300 और बोला गया है T28 कितना आएगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो आइए S55 का फॉर्मूला क्या होगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर S55 कितना है 3300, n की वैल्यू कितनी है 55 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर 2a प्लस n कितना है 55 माइनस 1 d। ठीक है, तो ये कितना आता है 55 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2a प्लस 54d। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सब में से 2 को कॉमन ले लेता हूं। 55 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना आएगा a प्लस कितना आता है 27 27d आता है, ये मर गया। तो ये कितना आ गया 3300 इज इक्वल टू 55 a प्लस 27d। अब हम क्या करेंगे 3300 डिवाइडेड बाय 55 कर लेंगे, कितना आएगा a प्लस 27d। तो 55 डिवाइडेड बाय 3300, 6 कितना आता है 330, कितना आ गया 60। तो ये a प्लस 27d कितना आया 60 आया। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है T28 को फाइंड करना है। तो T28 का फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये आएगा a प्लस n माइनस 1d। तो a प्लस n कितना है, तो n है 28
-1d, तो कितना आएगा a प्लस 27d। T28 कितना आएगा a प्लस 27d, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमको बच्चों a प्लस 27d कितना मिला है, 60 मिला है, तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो T28 कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, ये वैल्यू डायरेक्टली यहां पर पुट कर दो, 68 आएगा, तो हमें मिलेगा देयरफॉर, ठीक है, इट्स T28 या फिर ऐसा बोलो 20th टर्म इज 60, ये हम लिख लेंगे यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर सातवां क्वेश्चन दिख रहा है। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ द 3 consecutive टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म। ठीक है, एज्यूम बोला है दैट 3 consecutive टर्म्स इन AP आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब ये लिख लेंगे 3 consecutive टर्म्स आर, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, लेट 3 consecutive टर्म्स आर a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। ठीक है, अब ये जो सही है इसकी सम कितनी आ रही है, 27, तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। अब माइनस डी प्लस डी खत्म हो गया, तो यहां पर क्या उड़ता है, तो यहां पर उड़ता है 3a, 3a इज इक्वल टू 27, तो a कितना आ गया, a आ गया 9। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 504। ठीक है, तो हम लिखेंगे a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 504। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a को इधर लेके आएंगे और इसको रीराइट करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 504। अब हमको होता है a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहां पर लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब a कितना है बच्चों, a है 9 और a स्क्वायर कितना आएगा, 9 स्क्वायर माइनस हमें क्या मिलता है, तो यहां पर d स्क्वायर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 504। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 9 स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, माइनस ये कितना आएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 9, तो 504 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा, 9 5 पंचेचा, यह क्या 5, 9 6 54। ठीक है, यानी कितना आ गया, सॉरी 9 5 पंचेचा 56। ठीक है, 56 आ गया, तो ये कितना आता है, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 81 माइनस 56 कितना आता है, तो भाई ये आता है 5 और ये आता है यहां पर 6 7 8 25, तो डी स्क्वायर कितना आ गया है, तो डी स्क्वायर आ गया है 25, तो डी कितना आएगा, प्लस और माइनस 5। ठीक है, अब इसके दो टुकड़े कर देते हैं, एक में हम d इज इक्वल टू प्लस 5 रखेंगे और दूसरी तरफ d इज इक्वल टू माइनस 5 लिखेंगे। अब हमारा जो टर्म था a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस माइनस 5 कॉमा 9 कॉमा 9 प्लस 5, 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 कॉमा 9 कॉमा 13, ये एक नंबर मिलता है। उसी तरह से 9 माइनस माइनस 5 कॉमा 9 कॉमा 9 प्लस माइनस 5। ठीक है, 9 माइनस 5 कितना होता है, 13 कॉमा 9 कॉमा 4। तो सॉरी, तो ये दो नंबर हमें मिल गए हैं, तो आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। ठीक है, अगर ऐसे पकड़ोगे तो ये आएगा और ऐसे पकड़ो तो ये आएगा। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या आएगी, ये उल्टा भी जा सकता है, कम कम होते जा रहा है या बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ठीक है,
तो ये हो सकता है या हो सकता है, आंसर तो यही है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। क्या लिखा है? फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। अब यहां पर बोला गया है assume the 4 consecutive terms in AP are a minus d, a plus d, a plus 2d। तो हमको क्या बोला है? assume करो। तो चलो assume कर लेते हैं। assume 4 consecutive terms are a minus d, a plus d, a plus 2d। अब क्या बोला है? इनका जो सम है वो क्या है? 12। तो ये करेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाता है, a प्लस a प्लस a प्लस a कितना आता है? 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो ये कितना आएगा? 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमको क्या बोला है? जो थर्ड और फोर्थ टर्म है, थर्ड टर्म कौन सी है? ये वाली और ये वाली। तो यहां पर बोला है सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 14, यानी a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या बोला है? 14। तो ये कितना आएगा? 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर लिखते हैं 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 माइनस 2a माइनस d इज इक्वल टू माइनस 6। ये मर गया। ये कितना आया? 2d। अब ये कितना आया? 8। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है? तो d की वैल्यू आ गई है 4। अब हमारे पास d की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा? 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो 2a कितना आता है? 2, यानी a कितना आ गया? 1। ठीक है, अब हमारे पास a भी है और d भी है, तो यहां पर ये पुट कर देंगे। तो कितना का? 1 माइनस 4 कॉमा 1 कॉमा 1 प्लस 4 कॉमा 1 प्लस 2 इंटू 4। 1 माइनस 4 कितना होता है? माइनस 3। उसके बाद 1 कॉमा 5 कॉमा 8 और 1 9। तो ये हमें वैल्यूज मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपका 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों अभी हम 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? इफ द 9th टर्म ऑफ AP इज 0 देन शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। अब यहां पर क्या बोला है? जो T9 की वैल्यू है वो 0 है, और हमको बोला है T29 इज ट्वाइस T19। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? यहां पर प्रूफ है तो क्या लिखेंगे? गिवन क्या है बच्चों? T9 इज इक्वल टू 0 है। अब क्या बोला है? टू प्रूव क्या बोला है? T29 इज इक्वल टू ट्वाइस T19 ये बोला है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रूफ की। तो सबसे पहले यहां पर हम T9 लिख देते हैं। T9 क्या है? 0। तो T9 का फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 डी आ जाता है। तो 0 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है? 9 माइनस 1 डी। तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको फिर से रीराइट करते हैं। a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब हमें क्या निकलना है? T29 निकलना है। ठीक है, T29 क्या आएगा? तो वो आएगा a प्लस n माइनस 1d। तो a प्लस 29 माइनस 1d। ठीक है, तो a प्लस 28d। ये क्या आएगा? T29 आ गया है। ठीक है,
अब T19 निकाल देते हैं, तो T19 क्या आता है, तो A प्लस 18D हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जो यहां पर A प्लस 8D कितना है, तो वो है 0। तो मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन है इसको T29 को A प्लस 8D प्लस 20D लिख देता हूं। ठीक है, राइट। तो अब A प्लस 8D क्या है, 0, तो T29 इज इक्वल टू 0 प्लस 20D। तो T29 कितना आ गया, 20D आ गया है। ये हो गया चौथा। उस तरह से जो T19 का इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम T19 इज इक्वल टू A प्लस 8D प्लस 10D लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया, 0 प्लस 10D। ठीक है, T19 कितना आ गया, 10D आ गया है। T19 कितना आ गया, 10D आ गया है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो टर्म है T29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10D लिख सकते हैं। ठीक है, और 10D क्या है, T19। ठीक है, तो T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19 मिल जाता है। ठीक है, इसको एक के एक नीचे एक लिखोगे तो आपका प्रूफ मिल जाएगा। तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है।